हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 7 होगा, जिससे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। ध्यान देना, आज नया कुछ करने वाले। पिछले क्लास में कंपेरेटिव को वाइंड अप किया मैंने। कंपेरेटिव स्टेटमेंट में आई होप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर है। आज न्यू कंसेप्ट जिसका नाम है कॉमन साइज। अब तक जो आपने किया था वो था कंपेरेटिव, कंपेयर कर रहे थे कि भाई पहले कितना अभी कितना, मतलब एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज कि परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज बराबर। आज हम करने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक पेज नंबर 355 पे सम नंबर 7। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्लियरली बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्लियर? कॉमन साइज। अब ये कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या करना है, कैसे करना है, उससे पहले ये देखना है कि सम बैलेंस शीट का है या प्रॉफिट एंड लॉस का है। इधर पर्टिकुलर लिखा है, एक्चुअल में यहाँ पे लाइबिलिटीज और असेट्स आएगा, आपके टेक्स्ट बुक में शायद वही रहेगा। लाइबिलिटीज दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो पर्टिकुलर लिखा तो पर्टिकुलर, जो भी है एक्स वाई जेड। बैलेंस शीट दिया हुआ है तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होना चाहिए। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड में पहला आता है ओन फंड। ओन फंड में शेयर होल्डर फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। बॉरोड फंड में कुछ भी नहीं है। दोनों को ऐड करने से कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता है। फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड में फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में करंट असेट माइनस करंट। चलिए तो पहला एक फॉर्मेट बना, एक ही साल का दिया 2020 का। सोर्सेज ऑफ फंड में ओन फंड, ओन फंड में क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। शेयर होल्डर फंड में दो ही आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख, प्रेफरेंस शेयर 80,000। दोनों को ऐड करके आप टोटल ओन फंड लिख सकते हो यहाँ पे इफ यू वांट, नहीं तो फिर ऐड करके रिजर्व्स एंड सरप्लस। भाई रिजर्व्स एंड सरप्लस तो ऐड रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना, 1,50,000। इन दोनों का टोटल मैंने आउटर कॉलम में डाल दिया। ठीक है, ये टोटल मेरा शेयर होल्डर फंड हो गया। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को ऐड करके टोटल शेयर होल्डर फंड दिखाया। ऐड करना है इसमें रिजर्व्स 1,50,000 लेस मिसलेनियस। मिसलेनियस है क्या? नहीं। ऐड करने से अपने को टोटल नेट वर्थ मिल जाएगा 9,80,000 प्लस 1,50,000 11,30,000। एनी डाउट? यहां तक क्लियर है? पक्का 100%? अब हेडिंग क्या आ जाएगा, बोरोड फंड। यस, बोरोड फंड। बोरोड फंड में आप देख सकते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, दोनों बोरोड फंड में जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा सिक्योर्ड लोन कितना है, 3 लाख, अनसिक्योर्ड लोन 2 लाख। दोनों को ऐड करने से टोटल बोरोड फंड 5 लाख। इधर लिखिए, इधर डालो, ऐसे ही 9,80,000 लिख के आप इधर कर सकते थे, बट मैंने इधर लिखने का कोई कॉलम नहीं रखा था, इसलिए डायरेक्टली डाल दिया। यहाँ पे लिख दिया है तो इसका टोटल आउटर कॉलम में डाल दिया। प्रेजेंटेशन समझा? अरे हाँ, चलिए। ओन फंड बोरोड फंड ऐड करने से क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी इधर जगह छोड़ दिया, बाद में लिखता हूं मैं। एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहला आएगा फिक्स असेट 9 लाख डायरेक्टली आउटर कॉलम में। इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में। वर्किंग कैपिटल दिया है क्या? नहीं, फाइंड करेंगे। करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो भाई करंट असेट इज 7,30,000, करंट लायबिलिटीज 1,50,000। फास्ट तो नहीं जा रहा हो ना? परफेक्ट ना? 7,30,000 में 1,50,000 माइनस करेंगे तो मिलेगा वर्किंग कैपिटल कितना, 5,80,000। ये प्लस ये करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 11,30,000 प्लस 5 लाख 16,30,000, 9 10 15 15 16,30,000। इतना समझ में आ गया? कुछ भी नया किया गया? परफेक्ट। अब नया करूंगा। नया क्या? कॉमन साइज। तो कॉमन साइज में कौन सा सम सॉल्व कर रहे हैं पहले वो देखो। सर बैलेंस शीट कर रहे हैं, हाँ या नहीं? नाम ही बोल रहा है कॉमन, तो बैलेंस शीट में कुछ तो एक ऐसा अमाउंट ढूंढो जो कॉमन रहेगा। ढूंढो, क्या कॉमन है ना? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बैलेंस शीट का जब भी आप सम सॉल्व कर रहे हो तो कॉमन साइज में आपको कॉमन में क्या लेना है, कॉमन में अपने को लेना है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या लेना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसका परसेंटेज कितना होगा, 100। मतलब दिस विल बी माय टोटल। ये समझ में आएगा?
कॉमन साइज के सम में बैलेंस शीट का अगर सम है तो क्या कॉमन लेने का, कैपिटल, और उसको कितना परसेंटेज सेट कर देने का, 100 100। इन शॉर्ट ये मेरा टोटल मार्क्स है। जैसे 100 मार्क्स का पेपर, तो ये 100 मार्क्स का मतलब 16,30,000 मेरा 100 मार्क्स। अब इसमें से मेरे को इतना मार्क्स मिला, ये मार्क्स मिला, ये मार्क्स मिला, ये मेरे मार्क्स है, मुझको इसका सबका क्या निकालने का है, परसेंटेज। अरे बात समझ में आया क्या? नहीं सर नहीं समझा, चलो ठीक, मैंने 100 लिख दिया, ये समझ में आ गया। अब मैं मार्क्स परसेंटेज, सबसे पहला अमाउंट दिख रहा है 9, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कितने रुपीस का कॉलम बनाया इधर, तो परसेंटेज का भी कितना बनाने का है। अगर मैंने एक ही कॉलम बनाया रहता, एक ही रुपीस का कॉलम बनाया, तो परसेंटेज का भी एक ही कॉलम बनाया। अमाउंट जिधर जिधर लिखा है परसेंटेज भी उधर उधर ही लिखने का। अब जैसे ये दोनों अमाउंट मैंने इनर में लिखा है ना, तो परसेंटेज भी इधर, ये अमाउंट आउटर कॉलम है तो इसका परसेंटेज इधर, ये उसके नीचे तो परसेंटेज इधर, ये इधर है तो उसके नीचे। मतलब जैसा आपने इधर प्रेजेंट किया है वैसा ही इधर भी परसेंटेज को प्रेजेंट करने का। अरे समझा क्या? चलिए अब 9 लाख का परसेंटेज निकालता हूं, जरा ध्यान दें। मेरे को कितने मार्क्स मिले, 9 लाख मार्क्स मिले। कितने में से, टोटल कितना है, टोटल कितना है, 16 लाख इंटू, अरे समझा क्या, बाउंसर गया, समझा, दिना दिन धा, 4 4 0 गए, क्या बच गया ऊपर, 90 इंटू 100, ये हो जाएगा 9,000 डिवाइडेड बाय 163। अगर ऐसा डिवाइड करने आता तो डिवाइड, नहीं तो ऐसा डिवाइड। 9,000 डिवाइड बाय 160, 3 डिजिट तो ले सकते हो आप, 4 भी ले सकते हो क्योंकि मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 ले सकते हो। 163 फाइजा करता हूँ 15 बराबर ना, 31 5 1 जा 5 6 7 8 815। और एक बड़ा करके देखता हूँ, मोस्टली जाएगा नहीं, 6 जा करता हूँ, 6 3 जा 18 36 37 6 1 जा 6 7 8 9 978। तो कितना जा, 5 जा कितना, 815। अरे बराबर आता है ना ये डिवीजन, ये 9 तो ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, सॉरी ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 10, बराबर। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा, 8 में से 8 0, फाइजा 815 ही होता है, फिर से 5 से ही कैंसिल करूंगा 800। अरे बराबर समझ में आया क्या? अरे समझा, चलिए इधर 4 इधर 10, तो ये 5, 4 में से 1 गया, पॉइंट डाल दिया 0, 2 जा ही जाएगा बिकॉज 3 जा बहुत बड़ा हो जाएगा। 163 2 जा 6 12 बराबर कितना चाहिए, 350 ना, तो 2 जा 326, बस हो गया 2 डिजिट। तो अपने को 9 लाख का परसेंटेज है, इधर लिखूंगा मैं कितना, 55 पॉइंट। अंडरस्टूड? अभी क्या बाउंसर गया, यही करने का। अभी 80,000 का परसेंटेज निकालने का, कैसे निकालोगे, 80,000 डिवाइडेड बाय 16,30,000 इंटू 4 0 4 0 गए, अब मेरे पास क्या बच गया, 163 डिवाइडेड बाय 800। फाइजा करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, 815 हो जाएगा, तो फोरजा ही करना पड़ेगा, जो भी आएगा 4 के आसपास परसेंटेज दिखेगा। अरे समझा, किधर लिखा, दोनों को इनर कॉलम में। अब 980 का निकालने का है, इन दोनों को ऐड करो वही सेम परसेंटेज रहेगा, ये प्लस ये करके ये आया ना, ये दोनों परसेंटेज को प्लस करो तो भी आएगा, या तो फिर आपको 980 निकालना है, तो 9,80,000 डिवाइडेड बाय 16,30,000 इंटू 4 0 4 0 कैंसिल किया, डिवाइड करो, इन दोनों को ऐड करो 60.13,
या वैसा डिवाइड करके देखो सेम। समझा? अभी किसका परसेंटेज निकालना है? 1,50,000। कैसे निकालोगे? सेम प्रोसेस। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 16,30,000 इंटू 100। अंडरस्टूड? परसेंटेज। अब इन दोनों को ऐड करके ये अमाउंट आए, दोनों को परसेंटेज को ऐड करो, सेम रहेगा। या तो आप निकालो परसेंटेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमन साइज में सब परसेंटेज ऐड होके आने वाला बैलेंस शीट के सम। डन? 3 लाख का परसेंटेज, 2 लाख का परसेंटेज तो इधर इनर कॉलम में आ जाएगा। 5 लाख इधर से इधर गया। अब देखो इन दोनों परसेंटेज को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? आना ही चाहिए 69.33 प्लस 30.67। आया? बस यही आपका कॉमन साइज। कॉमन साइज क्या है समझा? बैलेंस शीट के सम में कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर है? ये था आपका सॉल्व सम, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 355 पे। अनसॉल्व सम पे आता हूं, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 378। अब यहाँ पे सिंगल ईयर नहीं दिया है इरशाद, यहाँ पे जैसे 2020 ही दिया था, एक ईयर 2017 2018 दो साल दिया है, बराबर। अब मैंने इधर प्रेजेंटेशन देखो क्या किया है, 2017 के लिए एक ही कॉलम बनाया है, तो परसेंटेज कितना बनाया है? 2018 के लिए कितना कॉलम बनाया? एक, तो परसेंटेज का कितना कॉलम? अगर इसी जगह पे मैंने इसका अगर 2 कॉलम बनाया रहता तो परसेंटेज के लिए भी कितना बनाता? समझा? तो कॉमन साइज डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसा प्रेजेंट करना चाहो। सेम सोर्सेज ऑफ फंड में ओन फंड, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ जाएगा, 80,000 और 20,000। अरे हाँ, ऐड करूंगा रिजर्व, भाई रिजर्व भी ऐड कर दिया, कोई मिसलेनियस बिजनेस नहीं है। तो नेटवर्थ 80, 1,20,000। बोरोड फंड में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों आ जाएगा, 40 और 20 दोनों को ऐड करेंगे टोटल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? कैपिटल। समझ में आया क्या? एप्लीकेशन ऑफ फंड, फिक्स असेट 1,20,000 और 20 बराबर। हाँ, वर्किंग कैपिटल में करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट असेट 60,000, करंट लायबिलिटीज 20,000, 40,000 वर्किंग कैपिटल। 1 2 3 तीनों को ऐड करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों को ऐड करेंगे तो कैपिटल। 1,80,000, इधर भी देखो 1,40,000 और 1,80,000। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो ये कितना परसेंट होगा? 100। ये कितना परसेंट होगा? 100। समझ में आया? और उस बेसिस पे सबका परसेंटेज लेंगे। अगर 1,80,000 100% है तो 80,000 कितना? 80,000 डिवाइड बाय 1,80,000। अरे हाँ, ये आपके मार्क्स है, ये आपका टोटल है, जैसे कंपैरेटिव में किया था वैसे सबके परसेंटेज निकाल लिए। क्लियर है? अब सेकेंड ईयर का भी बैलेंस शीट सेम दिया हुआ है, फॉर्मेट के हिसाब से प्रिपेयर किया, 100% 100%। अब सबके परसेंटेज निकाल। एनी डाउट? ऐसा कोई पॉइंट जो नहीं समझ में आ रहा है या फास्ट जा रहा हो, ऐसा कुछ? देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, ये उसके कंसेप्ट है सर। क्लियर? पक्का? 100%। कॉमन साइज इतना ही है, खत्म हो गया कॉमन साइज। कॉमन साइज खत्म, वापस कॉमन साइज, बट अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फिर से कॉमन साइज करना है, बट इनकम स्टेटमेंट का। अब इनकम स्टेटमेंट के लिए फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। देखो कितने ईयर का दिया है? 2 साल। हाँ, इधर बना के दिया है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑफिस एक्सपेंस माइनस नेट प्रॉफिट, खत्म। जैसा दिया वैसे सेम। फर्स्ट ईयर के लिए 1%, सेकेंड ईयर के लिए 1%। सेल्स 5 लाख माइनस जीपी ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ऑलरेडी दिया हुआ है, माइनस ऑफिस एक्सपेंसेस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 92। इतना क्लियर सबको? पक्का क्लियर? चल, अब जरा ध्यान देना, फिर से कॉमन साइज बराबर, बट इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में दिख रहा था कैपिटल एम्प्लॉयड कॉमन, इधर क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात आएगी, प्रॉफिट एंड यानी कि इनकम स्टेटमेंट की बात आएगी, तो सेल्स विल बी कॉमन, यानी कि 100%।
बैलेंस शीट के सम में कैपिटल एम्प्लॉयड, इनकम के स्टेटमेंट में ये कॉमन लिया, मतलब ये कितना परसेंट रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली ये आपके मार्क्स रहेंगे, आपको इसका परसेंटेज निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, 3 lakhs डिवाइडेड बाय 5 lakhs इनटू, अब 5 lakhs क्यों किया, बिकॉज सेल्स कितना था, नीचे टोटल आएगा, ऊपर तुम्हारे मार्क्स आएंगे, इन सबके परसेंटेज निकालने, इसका मालूम है, इसका निकालने का है। अरे समझा, कैंसलेशन कैंसलेशन 60% आए, 2 लाख 40% आएगा। नहीं समझ में आया तो सिंपल है, 100 में 60 जाएगा तो कितना आएगा, आप इसका भी कैलकुलेट करो, ऐसा भी कैलकुलेट करो, 1 इन द सेम। अरे समझा, अब 55 का निकालने का 11%, कैसा सर, 55,000 डिवाइडेड बाय 5 lakhs इनटू 100, 3030 20 20 5 1 जा 5 1 जा 11%। अरे समझा, एग्जाम में जो अभी आपने मैंने करवाया ना, वैसे अमाउंट बड़े बड़े बहुत डिफिकल्ट है, वो आपको नहीं आएंगे, ऐसे सिंपल परसेंटेज वाले ही देंगे, पॉइंट में 1-2 डिजिट वाले ही सम आएंगे, जिसमें परसेंटेज आप देखो, पास्ट पेपर निकाल के चेक करना, कभी ऐसे पॉइंट वाले सम्स नहीं देते, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन ही देंगे, जो 2 से 3 से 4 से डिवाइड हो सके वैसे ही अमाउंट्स रहेंगे। बट यहाँ हम डिफिकल्ट कर रहे हैं ताकि अपने को कंसेप्ट मालूम पड़ सके, तो डिफिकल्ट आए तो कर भी सकते हो। समझा, ये इतना समझा। सेकेंड ईयर पे जाते हैं, सेम 6 लाख 3 लाख 60 2 लाख 40 -72 -66 1 लाख 2 लाख, ये रहेगा 100%, 60 तो ये आएगा 40, सो सेम आएगा, नहीं इधर 60 आ गया है, हर बार आएगा जरूरी नहीं है। डन है, समझा। पेज नंबर 378 अनसॉल्व सम। अब जरा ध्यान देना, इसमें और उसमें फर्क क्या है, इधर फॉर्मेट बना के दिया था, सेल्स माइनस सीओजीएस जीपी माइनस सब दिया था, यहाँ पे नहीं दिया है, सेल्स का अमाउंट दिया है, सीओजीएस का अमाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट गायब है, ऑफिस दिया है, सेलिंग दिया है, नेट प्रॉफिट गायब है। तो हम प्रिपेयर करेंगे वैसा, एक ईयर के लिए एक और परसेंटेज, ईयर के लिए एक और परसेंटेज। सबसे पहला मैंने लिखा सेल 2 लाख, माइनस करूंगा सीओजीएस कितना 1.5 लाख, तो क्या आएगा, क्या आएगा, कितना आएगा, बोलो, माइनस करना ना इसमें 50,000, माइनस करेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस 4,000, माइनस करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस 6,000, तो भाई 50,000 में 10,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट कितना आएगा 40। कॉमन साइज में सेल्स क्या रहेगा 100 है तो 1.5 लाख कितना परसेंट, तो कैसे निकालोगे, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2 lakhs इंटू 100, 4 0 गए, और एक जीरो और एक जीरो, 2 1 जा 2 5 जा बराबर, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 6 7, कितना परसेंट, 100 में 75 जाएगा तो 25% ही रहेगा। अब 25 में 4,000 कितना परसेंट है, तो 4,000 डिवाइडेड बाय 2 lakhs इंटू 100, 3 0 गए, 2 0 गए, 2 1 जा 2 2 जा, कितना परसेंट, 2%। अरे समझा, 25 में से 5 जाएगा तो 20 ही बचेगा ना, ये 25 में ये माइनस करना है ना परसेंटेज। अरे समझा, डन। और एक साल दिया हुआ है 2,50,000, 2,50,000 में 170 तो 80, माइनस करेंगे 6,000, माइनस करेंगे 1,000, 80 में 7,000 जाएगा 73,000, अरे बराबर, परसेंटेज ये 100, इसका परसेंट 68 माइनस किया तो 32, माइनस माइनस करेंगे परसेंटेज, क्या गायब हो गया, क्लियर है इतना, एनी डाउट, समझा या बाउंसर गया, खत्म कॉमन साइज। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया करने वाले, बट कॉमन साइज क्लियर हो गया क्या, पक्का। देखो मैं एग्जाम में आएगा इसलिए फोकस करवा रहा हूँ, टॉपिक सिंपल है, थोड़ा लेंदी हो रहा है क्योंकि कंसेप्ट वैसा है इसका, इसके बाद का लेक्चर थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, इसके बाद का लेक्चर, क्योंकि वो अलग ही कुछ करने वाले अपन, इसी टॉपिक में अलग, एग्जाम में अभी तक एक बार भी नहीं आया वो सम, एक बार भी नहीं, बट आपके टेक्स्ट बुक में 2 सम 1 सम उसके ऊपर है, इसलिए वो करवा रहा हूँ,
क्योंकि वो TY BCom, TY BMS, TY BAF, MCom के लेवल का सम है। आपके बुक में वो लेवल पे नहीं दिया है, बट उनको वो जाता है और उस टॉपिक का पार्ट है, इसलिए वो करवा रहा हूँ। नोट्स संभाल के रखना, फिर बोल रहा हूँ, जो भी करवाया है ना, मैं बोल रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट रहेगा। नोट्स अच्छे से रखो, तुम्हारे लिए अच्छा काम आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हो। फुल वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।